नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे बच्चों, जैसे अभी आप सभी जानते हैं कि लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम लीक होने की एक खबर सामने आई थी, जो कि सत्य निकली। और आप चिंता मत कीजिए, आप हार मत मानिए, बस मेहनत से लगे रहिए। मैं जानता हूँ जिन बच्चों ने मेहनत से ये एग्ज़ाम दिया था, अच्छे नंबर बनाए थे, उन्हें इस बात का बहुत दुख होगा कि ये पेपर लीक हुआ है। पर आप लोग हिम्मत मत हारिए। जो बच्चा मेहनती होता है वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है। बस अपनी मेहनत के साथ आप लोग लगातार अपने कार्य को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बच्चों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आप लोग देखोगे कि इसमें जो मैंने 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है, बुरे का बुरे से संग होना, बुरे व्यक्ति की बुरी संगत। ऑप्शन नंबर बी। सी है, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। या ऑप्शन नंबर डी, बुरे का और बुरे से संग होना। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुरे का और बुरे से संग होना। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किस्सागो के नाम से कौन लेखक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन या प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए शैलेश मटियानी, बी शेखर जोशी, सी राजेश जोशी, या डी मनोहर श्याम जोशी। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी, जो कि किस्सागो के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, निम्न में से कौन सी कृति मन्नू भंडारी की नहीं है। ऑप्शन ए है नौरंगी बीमार है। ऑप्शन नंबर बी 1 इंच मुस्कान। ऑप्शन नंबर सी एक कहानी यह भी। या ऑप्शन नंबर डी बिना दीवारों का घर। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नौरंगी बीमार है, जो कि शेखर जोशी की एक रचना है, बाकी तीनों मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अंतर्धान, बी संभाव, सी तिरोभाव, या डी सुप्त। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है विकास होना या बढ़ना। तिरोभाव का मतलब होता है घटना। बढ़ना मतलब तरक्की करना, विकास करना। ठीक है, तो तिरोभाव का हो जाएगा उसमें घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, या डी विसर्ग संधि। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि, जिसका आपका संधि विच्छेद होगा यश है प्लस दा। तो यश है में आ जाएगा आपका विसर्ग, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आदित्य, बी खगेश, सी दिवाकर, या डी रवि। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खगेश, जो कि किसका होता है, गरुड़ का। खगेश खगों का ईश्वर यानी पक्षियों का ईश्वर, जिसे किसी को बोला जाता है आपका गरुड़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनकर राष्ट्रीय भावना के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। यानी यहाँ पे आपको ये बताना है कि वर्तनी कौन, अग्रगण्य की जो वर्तनी है वो कौन सी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए है अग्रगण्य, बी है अर्घगण्य, सी अगर्गगण्य, या डी अग्रगण्य। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्रगण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपना घर मुंबई में है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो रेखांकित शब्द इसमें है आपका मुंबई, छोटा हुआ था इसमें। तो अपना घर मुंबई में है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक, या डी जातिवाचक। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक। मैंने संज्ञा को अपने चैनल पे पढ़ाया है, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको देखोगे कि जितने भी देशों के नाम, राजधानी होगी आपकी, या किसी शहर का नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह थोड़ा बीमार है, वाक्य में थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक क्रिया
विशेषण। और ये कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? अनिश्चित परिमाण है, थोड़ा बहुत, ये आपके क्या होते हैं? परिमाण, मापतोल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक, बी पुरुषवाचक, सी प्रश्नवाचक या डी अनिश्चयवाचक। तो कोई शब्द इसमें आया है तो कोई होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से सही अर्थ वाले वाक्यों को चुनें। ऑप्शन नंबर ए तरणी सूर्य, बी तरणी सूर्य, सी तरणी नाव या डी उपरोक्त सभी। देखिए ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो तरणी सूर्य, तो अण पे इसमें छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तो छोटी ई की मात्रा अगर अण पे लग जाए, जो कि किस तरीके से होता है ऐसे, ये अगर आप लोग इस लेके देखो तो ये होता है सूर्य का, जो कि इसमें बड़ी की मात्रा देखिए तो गलत है। तरणी जो होता है युवती के लिए, ये गलत दे रखा है, ये होता है तरुणी, तरुणी होना चाहिए था, तो ये राइट होता है, ये भी गलत है। तो बच्चा क्या ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट होगा, तरणी नाव, बड़ी की मात्रा थी। ध्यान रखना अण पे अगर छोटी की मात्रा है तो सूर्य का होता है, और अण पे अगर बड़ी की मात्रा है तो किसका होता है? नाव का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। सांप, मेंढक और तालाब के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जलज, बी अब्ज, सी अधर या डी हरि। तो जलज की अगर मैं बात करूं तो जलज किसे बोलते हैं? जलज बोलते हैं आपका कमल को। बी अब्ज, अब्ज भी किसे बोलते हैं? कमल को। सी अधर, अधर बोलते हैं होठ को। तो बचा क्या? हरि। हरि आपका एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है सांप, मेंढक और तालाब। ठीक है आगे बढ़ते चलिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका? डी हरि। और हरि का अर्थ एक और होता है पानी, पानी भी ध्यान रखना, पानी भी हरि का ही अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? मतलब जब कारण ना हो और फिर भी कार्य हो रहा हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो एक प्रैक्टिस सेट पीछे आया था, मैंने वहां पे भी इसका जवाब दिया था। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विभावना। विभावना में कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है विशेषोक्ति, ये विभावना का उल्टा होता है। इसमें कारण तो होगा परंतु कार्य नहीं हो रहा होगा। जैसे पानी आपका दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, मतलब बारिश पे बारिश हो रही है लेकिन वो फिर भी क्या है? प्यासी की प्यासी। या फिर पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनी सुने व्यासी, पानी के अंदर मछली प्यासी है। जब पानी है तो मछली प्यासी कैसे हो सकती है? तो ये आपका हो जाता है विशेषोक्ति। असंगत में क्या होता है? असंगत में कारण कहीं होता है और काम कहीं होता है। जैसे चोट तो कहीं लगेगी और दर्द कहीं होता है। जैसे प्यार में होता है, चोट कहीं लग गई और दर्द किसको? दूसरों को होता है। संदेह कैसा होता है आपका? संदेह जिसमें आपको संदेह हो, किसी बात को निश्चित होना ना पाया जाए, वहां संदेह अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? ऑप्शन ए उ, बी ए, सी आ या डी ओ। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। देखिए अगर मैं बात करूं अग्र स्वर की, तो अग्र स्वर 4 होते हैं, ई, ए और ये ऐ, ये होता है आपका अग्र स्वर। मध्य स्वर की अगर मैं बात करूं, मध्य स्वर होता है आपका ये होता है आपका मध्य स्वर। बाकी बचे कितने सारे, इन्हें छोड़ के क्या होता है आपका? बाकी सारे पश्च स्वर में चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तपेदिक कैसा शब्द है? ऑप्शन ए संकर, बी देशज, सी तद्भव या डी तत्सम। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संकर। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ इसे आप इंपोर्टेंट मार्क करना, कॉपी में कहीं नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजन 100% होता है। आज मैं आप लोगों का क्वेश्चन ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए अगर आपसे बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा सी यानी कि 3। ध्यान रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, तो आपके प्रकार होते हैं 3। और अगर मैं बात करूं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, किस किस की? उत्पत्ति, स्रोत या बात करूं मैं इतिहास, तो ध्यान रखना इसके प्रकार होते हैं आपके 5। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर कितने होते हैं? 5। अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर,
तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4। और अगर मैं बात करूं आपकी रूप, प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर, यानी रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, या मैं बात करूं व्याकरणिक विचार के आधार पर, तो कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे पूछा गया बनावट के आधार पर, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेखा से बनाया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है? देखिए इसमें है बनाया नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ए है कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी भाववाच्य। देखिए भाववाच्य की पहचान क्या है? इसके अंतर्गत आने वाला वाक्य सदैव पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा और अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनाया जाएगा। तो देखिए, और मैक्सिमम जिस भी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है वह अधिकतर कौन सा होता है? आपका भाववाच्य होता है। जैसे देखो इसमें भी क्या आ रहा है? आपका नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, उससे बनाया नहीं जाता, रेखा से बनाया नहीं जाता, तो देखो बनाया नहीं जाता, तो ये कैसा है? आपका एक वचन में है और हमेशा पुल्लिंग में बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जाति, अगर ये स्त्रीलिंग होता तो जाति में बनता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए इच्छावाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य, या डी संकेतवाचक वाक्य। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संकेतवाचक वाक्य। संकेत दे रहा है, अगर आप आते तो इतनी मुसीबत ना होती, तो उसने संकेत दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता क्या है? उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता क्या है? तो ये सवाल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्लाइमैक्स सबसे शुरू में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्लाइमैक्स बीच में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्लाइमैक्स अंत में आता है, या ऑप्शन नंबर डी इसमें क्लाइमैक्स नहीं दिया जाता। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्लाइमैक्स सबसे शुरू में आता है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। अगर उल्टा पिरामिड शैली की मैं बात करूँ तो इसमें जो मुखड़ा होता है, जिसे बोलते हैं लीड, मुखड़ा सबसे पहले आता है, फिर दूसरे नंबर पे बीच में आती है आपकी लीड, और सबसे लास्ट में मुखड़ा जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुखड़ा सबसे पहले, फिर इसमें आएगी लीड बीच में, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका निष्कर्ष या समापन, ये जो होता है। लेकिन अगर मैं सीधा पिरामिड शैली की बात करूँ तो उल्टा कर देते हैं इसे। सबसे पहले निष्कर्ष आता है, फिर लीड आती है, और उसके बाद में आपका मुखड़ा आता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सॉरी, लीड की जगह बॉडी होता है। लीड तो आपका मुखड़े को बोलते हैं। सबसे पहले आएगा आपका मुखड़ा, फिर आएगी आपकी बॉडी, फिर आएगा निष्कर्ष। ये तो होता है उल्टा पिरामिड शैली में। आपका सीधा पिरामिड शैली में क्या होता है? सबसे पहले निष्कर्ष या समापन, उसके बाद आपका आएगा बॉडी, और उसके बाद में आपका आता है मुखड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 26 जुलाई 1936, 15 अगस्त 1936, या 8 जून 1936, या ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1936। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 जून 1936। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करूं रेडियो की, तो रेडियो की शुरुआत 1927 में हो गई थी। ठीक है, और एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि आकाशवाणी और आपका दूरदर्शन सबसे पहले एक हुआ करते थे शुरुआत में। उसके बाद में आकाशवाणी को दूरदर्शन से अलग कर दिया गया 1976 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और तक्षशिला चैनल को देखते रहिए। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बस आप लोग बने रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।